This video was shot before the result, so the first part of the video is going to be the study vlog and later on हम बात करेंगे एसएससी सिजिल एंड एमटीएस का जो रिजल्ट है उसके बारे में. So I request to all of you to watch this video till end and yeah, nothing to say much right now. Just go with the flow and enjoy the vlog. सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो मैं इवनिंग टू नाइट का स्टडी रूटीन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ. सो रूटीन के हिसाब से दोपहर को मैं मैथ प्रैक्टिस कर रही थी. उसके बाद आई टुक ए टी ब्रेक एंड उसके बाद आई केम बैक टू द रूम एंड स्टार्टेड गिविंग मॉक सेक्शनल टेस्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक. काफ़ी दिनों से मैथ का सेक्शनल टेस्ट नहीं दिया था, इसलिए स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था. सो आई स्टार्टेड अगेन. 2025 टेस्ट सीरीज का ये पहला सेक्शनल टेस्ट है. मैंने टोटल 2 दिया है बट शूट एक ही किया है. टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, देन फुल टेस्ट, मिनी टेस्ट, वीआईक्यू टेस्ट सब कुछ मिल जाता है विद इन जस्ट 1 पास. अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं है या फिर ख़त्म होने वाला है तो आप अभी ले सकते हो. अभी होली का ऑफर भी है. इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड बिंदु आपको एडिशनल 12% की डिस्काउंट मिलेगा. एंड इसी के साथ आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो 395 एंड ईयरली पास प्रो मैक्स 483 रुपीज़ में पा सकते हो. ये होली स्पेशल ऑफर सिर्फ 14 मार्च तक ही वैलिड है. सो इफ़ यू वांट टू परचेज गो एंड चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कम्युनिटी पोस्ट. वहाँ पे मैंने परचेज लिंक दे दिया है. एंड बात करते करते देखो मॉक भी दे दिया है. स्कोर है 38 आउट ऑफ 50. थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था, विद इन टाइम नहीं हो पाया. सो आई स्क्रिप्ट 6. तो अभी ये 6 का एनालिसिस में कर रही हूँ अलग से. एंड दूसरा जो टेस्ट दिया था उसमें स्कोर 35 आया था. हार्डली 1-2 क्वेश्चन छोड़ के सारे ही डूएबल थे. बट द मेन कंसर्न इज टाइमिंग. 18 मिनट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, विच इज़ ए बिग टास्क फॉर मी एटलीस्ट. तो वही अभी रिजॉल्व करने की कोशिश चल रहा है. एनालिसिस करते करते 7 बज गए. एंड उसके बाद आई टुक अ ब्रेक. एंड ये था उस दिन का प्लान, मतलब टू डू लिस्ट. एंड मैं तो उस दिन कंप्लीट नहीं कर पाई थी रेस. उसके बाद बाकी सब कुछ कंप्लीट किया. देन आई टुक ए टिफिन ब्रेक. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड जीके में आज क्विज था. साइंस टॉपिक था टिश्यू. एंड मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी है जो मैंने परमर्सर एंड 2-3 बुक्स मिला के बनाई थी खुद से. सो नोट रिविजन करने के बाद मैंने निखिल की थ्योरी बुक एंड किरण के जो पीआईक्यू बुक है वो भी एक बार देखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद साइंस. हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसीज फिर भी हम पढ़ते हैं बट साइंस ऑलवेज स्किप कर देते हैं. तो हमने सोचा इस वीक साइंस का ही क्विज रखते हैं, इसी बहाने खुद का भी पढ़ाई हो जाएगा. तो साइंस में अभी चल रहा है बायोलॉजी. दिन उसके नेक्स्ट वीक आई थिंक फिजिक्स होगा. एंड नहीं तो हिस्ट्री में एंसेंट हिस्ट्री होगा. जो भी होगा आई विल लेट यू नो. अगर आप मेरे क्विज ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो फॉर लेटेस्ट पीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आप ज्वाइन कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में एसएससी क्रैकर्स ग्रुप का लिंक होगा तो वो एक बार चेक कर लेना. एंड मैं यहाँ फटाफट से पीआईक्यू क्वेश्चंस भी एक बार देख रही हूँ फ्रॉम किरण पब्लिकेशन. मुझे परसों ही रिसीव हुआ किरण के ये लेटेस्ट एडिशन का जीके बुक. इसमें जनवरी 2025 तक के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. एंड अगर आप परचेस करना चाहते हो उसका भी लिंक आपको टैग्ड प्रोडक्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं भी मिल जाएगा. एक बार देख लेना. टिश्यू खत्म करते ही 10:30 से क्विज स्टार्ट हो गया. एंड ये रहा क्विज का रिजल्ट. क्विज के बाद मुझे व्लॉग कंटिन्यू करना था बिकॉज इट्स ए नाइट स्टडी रूटीन. एंड उसके बाद मुझे एक सीजीएल का फुल मॉक टेस्ट भी देना था रात को. मीनवाइल रात के 12 बजे एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आउट हुआ. सो आई जस्ट केम आउट ऑफ द रूम. एंड 2 रीज़न है बाहर आके वीडियो करने का. लेट मी प्लेस द कैमरा फर्स्ट. आई डोंट नो मुझे अभी क्या बोलना है, क्या किस चीज़ पे बात करना है. कुछ भी स्क्रिप्ट रेडी नहीं है. जो दिल में आ रहा है जस्ट बता रही हूँ. शुड आई क्विट नाउ? 3 साल हो चुका है, अब क्या करूँ. इतना ज़्यादा काट ऑफ. अगर हार्डवर्क से हो जाता तो हाँ मान लेते. उसी के आधार पर हम 2025 के लिए पॉजिटिव थे, प्रिपरेशन कर रहे थे राइट. कि 2024 में थोड़ा सा मेहनत कम हो गया तो इसके बाद मैनेज कर लेंगे, हार्डवर्क करेंगे. बट हमारे एंड से अगर गलती ना हो, अगर गलती दूसरे एंड से हो तो उसका भरपाई कम करेगा. नॉर्मलाइजेशन से 5-10 हार्डली 15 नंबर्स तक भी हम मैनेज कर सकते हैं कि हाँ इसका रीज़न हो सकता है, रॉन्ग आंसर हो सकता है. बट 40-45 नंबर्स का गैप, किसी का 330 प्लस आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है बट 305 आने पर सिलेक्शन हो जा रहा है. एंड यही लोग सिलेक्टेड होकर कुछ दिन बाद वीडियो बनाएंगे, बोलेंगे कि मेहनत करो सिलेक्शन हो जाएगा, हमने ये किया वो किया, ये फॉलो किया वो फॉलो किया. एंड टीचर्स लोगों का तो बात ही छोड़ो, वो अभी से स्टार्ट हो गया है. आज सुबह से ही देख रही हूँ कितने सारे वीडियोस. हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये फॉर्म वो फॉर्म. किसी को हमारी पड़ी ही नहीं. हम तो छोड़ो, हम तो प्री भी क्वालिफाई नहीं है. एंड एक चीज़ नोटिस करना, प्री एंड मेंस का रीज़न भी सेम है, पैटर्न भी सेम है. प्री के टाइम जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था इंक्लूडिंग मी, हम उस टाइम जो सिचुएशन फेस कर रहे थे वही चीज़ अभी रिपीट हो रहा है मेंस में. एंड सारे लोग जो कमेंट सेक्शन में तब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, अब वही लोग प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, वही लोग फिजिकल प्रोटेस्ट, देन ऑनलाइन प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं. हाउ फनी इज़ इट राइट.
जब तक बात खुद पे नहीं है तो कोई कुछ भी एक्शन नहीं लेता। दिस इज़ हार्श रियलिटी। बट द थिंग इज़ अभी क्या करना चाहिए। कल रात से बहुत बार ये दिमाग में आया, शुड आई क्विट नाउ। 3 साल हो चुका है इतना एफर्ट देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद। राइट नाउ आई एम 26, सो इतने टाइम देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अभी कुछ और स्विच करना बैंकिंग में या फिर कुछ और स्विच करना प्रैक्टिकली थोड़ा डिफ़िकल्ट मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड एनटीपीसी में भी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एंड यही लोग जो मेंस में नहीं हुआ जिनका, वो एनटीपीसी में भी देंगे। तो कंपटीशन वही है। एंड अगर सिर्फ हार्डवर्क की बात करें तो हार्डवर्क करो, हो जाएगा। तो सभी अगर करने लगे तो नेक्स्ट टाइम 95% कट ऑफ जाएगा। इस बार 80% का है, नेक्स्ट टाइम 80 नहीं, इस बार 90% का है, नेक्स्ट टाइम 98%, 95% कट ऑफ जाएगा। तो सिर्फ हार्ड वर्क करना फैक्टर नहीं है, एक लाख फैक्टर तो है एसएससी में, बहुत ज़्यादा हो गया है लास्ट 1-2 साल में। एंड उसके साथ साथ हमें एक्शन लेने की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि 2025 में भी अगर ऐसा ही होगा, 2025 में नहीं होगा तो 2026 में होगा, 2026 नहीं तो 2027 में लेट स्टार्ट। हम कितना लेट स्टार्ट करते रहेंगे यार। देखो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, इससे कितना चालाक है। रात के 10 बजे एमटीएस का रिजल्ट आता है कल, एंड उसके थोड़ी देर बाद ऑफिशियली सीजीएल का रिजल्ट आता है रात के 12 बजे। एनीवेज आज थोड़ा बहुत बवाल होगा, उसके बाद 1-2 दिन में होली होगा, एंड फिर से हम भूल जाएंगे। 2025 के लिए प्रिपरेशन करेंगे, देन फेज़ 12 का, फेज़ 13 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसे होगा तो सारी चीज़ें शांत हो जाएगा। जस्ट लाइक प्री में भी हुआ था सेम चीज़ें। प्री में रात के 10:30-11 बजे रिजल्ट आया था, एंड उसके साथ साथ कैलेंडर भी 2025 का। हाउ फनी इज़ दिस, राइट। एंड ऐसा नहीं कि एसएससी इक्वल पेपर बना नहीं पा रहे, तो नॉर्मलाइजेशन का ये हाल है। आई थिंक एसएससी इंटेंशनली पेपर बना नहीं चाहते हैं इक्वल, ताकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे सारी जो चीज़ें पीछे हो रहा है वो होता रहे। यू नो व्हाट आई मीन। ना वो ऑफिशियली रिजल्ट पब्लिक करते हैं सबका, ना कुछ एक्शन लिया जाता है स्कैम होने के बाद भी, ना पेपर का लेवल ठीक से बनाया जाता है उनसे। तो करते क्या है, एंड हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 390 में हम 370 लाए तो सिलेक्शन लेंगे। हिपोक्रेसी इज़ एट इट्स पीक, राइट। एंड अभी भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है तो नॉर्मल है, स्कैम वैम कुछ नहीं है, जो फेयर एंड फाइन है सब कुछ, जस्टिफिकेशन देते हैं नॉर्मलाइजेशन का, तो मुझे और कुछ नहीं बोलना। अभी व्हाट टू डू राइट नाउ। सिर्फ एसएससी के भर से बैठे रहना तो सही नहीं है, क्योंकि इतना रिस्की जॉब हो चुका है। सिर्फ हार्डवर्क के अगर बेस पे होता थोड़ा बहुत लाख ठीक है, बट यहाँ पे तो मोस्टली लाख का फैक्टर है। हार्डवर्क 20%, लाख 80% का फैक्टर हो चुका है अभी। जितने सारे छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे उतना ज़्यादा हाइप नहीं है, उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, एंड उतना लोगों को नहीं पता है, वो सारे एग्जाम्स को टारगेट रखना चाहिए। मैं भी यही फॉलो करूँगी अब से। एंड कुछ अगर पता चला नेक्स्ट क्या एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं नेक्स्ट व्लॉग या फिर शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। तो आप भी बताना कमेंट करके कि आपका अगला प्लान क्या है। एंड और एक चीज़ हम कर सकते हैं, वो चीज़ प्रोटेस्ट। हम जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं सभी के पास जा सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्पैम कर सकते हैं कमेंट में कि हमारे लिए स्टैंड लो, क्योंकि हमारा वॉइस उतना लोगों तक नहीं पहुंचेगा। वो अगर एक भी वीडियो बनाए, एक भी कुछ भी एक्शन ले, वो बहुत लोगों के पास पहुंचेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अविनाश शर्मा सर के पास हमें रीच करना है, एंड आगे का जो भी प्रोसीजर होगा हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे। बट एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये चीज़ें बार बार होती चली जाएगी। एंड 2025 में सेम, 2026 में भी सेम, 2027 में भी सेम, मतलब होगा ही। लोग बोलेंगे कंपटीशन तो होगा ही, तो अब पढ़ो। तो सब अगर पढ़ने लगे तो 95% कट ऑफ क्यों ना जाए। थोड़ा लेवल का तो बात करना चाहिए, राइट। इट्स गेटिंग वर्स डे बाई डे। प्रिपरेशन के साथ साथ हमें लड़ना भी है, नहीं तो सिचुएशन और भी ख़राब हो जाएगा, एंड हम इस लूप में फंसते ही चले जाएंगे। हर एक साल वेस्ट होगा। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी सबको, प्लीज़ एक्शन लेने की बात करो। एंड जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सभी को रिक्वेस्ट करो इन चीज़ों पे बात करने के लिए, एसएससी पे प्रेशर डालने के लिए, ताकि 2025 में एटलीस्ट ये चीज़ ना हो, या फिर 2024 में अगर रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। लाइक प्री मेंस के पहले भी तो रिजल्ट रिवाइज हुआ था, राइट। तो अगर ऐसा भी कुछ हो तो एटलीस्ट हमें होप मिलेगा, मेहनत पे भरोसा कर सकते हैं। तो बस इतना ही बताना था। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जल्दी से जल्दी रिवाइज रिजल्ट आए, या फिर कुछ भी एक्शन लिया जाए, एंड हमें होप मिले कि कुछ अच्छा होगा नेक्स्ट। तो अभी इतना ही रखते हैं। मैं नाम हो चुकी हूँ, पता नहीं जब भी कुछ बहुत ख़राब होता है, कुछ रिएक्शन क्यों नहीं निकलता है, रोना क्यों नहीं है, तो मैं जस्ट नाम हो। कल से एक बूंद मेरे आँखों से आंसू नहीं आया। एनीवेज, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड स्टडी व्लॉग एसएससी का क्या बनाऊँ, मेरा खुद का मन नहीं है। अब बताओ, मैं अगर कुछ और बनाऊँ, कुछ और स्टडी रिलेटेड, कुछ और एग्ज़ाम के लिए, तो आप देखोगे या नहीं वो भी कमेंट करके बताओ। तो मैं सोचूंगी कुछ स्विच करना है या नहीं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो रखते हैं आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी होगा आई विल लेट यू नो। दैट्स इट।